Bismillahirrahmanirrahim. Students, our next chapter, chapter number 12, the space and satellites. इस चैप्टर में हम सिर्फ स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम, जैसा कि आप देख रहे हैं, सैटेलाइट्स हमारा टॉपिक है और इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिवर्स क्या है और हेवनली बॉडीज़ क्या है। हेवनली बॉडीज़ जो भी हमें आसमान के अंदर ज़मीन समेत जो भी हमें प्लैनेट्स या मून्स नज़र आ रहे हैं वो सब के सब हेवनली बॉडीज़ कहलाते हैं। इसके अलावा ये जो हेवनली बॉडीज़ हैं दे आर वॉन्डरिंग इन स्पेस, ये खला के अंदर तैर रहे हैं सब के सब, और इस अनइमेजिनेबल वास्ट स्पेस, इतनी वसी चीज़ को हम क्या कहेंगे? कायनात। यानी ये कायनात है और हेवनली बॉडीज़ इसके अंदर, सबके अंदर, इसके अंदर सारी हेवनली बॉडीज़ इसके अंदर तैर रही हैं। अब इन हेवनली बॉडीज़ में हम देखेंगे कि सैटेलाइट्स, जो कि हमारा टॉपिक है, सैटेलाइट्स क्या हैं। सैटेलाइट्स दो किस्म के होते हैं, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट्स। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हम बाद में पढ़ेंगे, जो कि मैन मेड हैं, जो कुदरत ने बनाए हैं सैटेलाइट्स, उनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। अच्छा, जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो भी तीन किस्म के हैं, आप देख सकते हैं, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटियोरॉइड्स। इनमें से हम सिर्फ एस्टेरॉइड्स को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। किसको? सिर्फ एस्टेरॉइड्स को। एस्टेरॉइड्स भी हेवनली बॉडीज़ हैं। जिस तरह चाँद, सूरज, ज़मीन, नेपच्यून और प्लेट्यू, सो एंड सो फोर्थ, ये जितने भी हमें प्लैनेट्स या स्टार्स या हमें सूरज नज़र आ रहा है, ये सब की सब हेवनली बॉडीज़ हैं। और इसके अलावा जितने भी छोटे इनसे अजसाम हैं, जो टुकड़े हैं, उनको हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। यानी एस्टेरॉइड्स 1000 किलोमीटर इन डायामीटर हो सकता है। यानी इनका डायामीटर, यानी यहाँ से लेके यूँ समझ कराची कितना दूर है? 1000 किलोमीटर। तो इतने डायामीटर का एक एस्टेरॉइड, यानी एक पत्थर इतना बड़ा हो सकता है। अब इसके एस्टेरॉइड्स के अंदर होती क्या है? इसके अंदर मिनरल्स हो सकती हैं, रॉक पार्टिकल्स हो सकते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर डस्ट भी हो सकती है। और इनका साइज़ मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एस्टेरॉइड बेल्ट क्या चीज़ है? जुपिटर और मार्स के दरमियान इतना वसी खला है, वो वसी खला इन एस्टेरॉइड से भरा पड़ा है। इस खला का जो डायमीटर है, जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो तकरीबन 15 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। एक आइडिया है, एक ख्याल है कि इतनी चौड़ी हो सकती है ये बेल्ट। कितनी बेटे? 15 लाख किलोमीटर चौड़ी बेल्ट हो सकती है मार्स और जुपिटर के दरमियान। अच्छा, ये जो टुकड़े हैं छोटे छोटे, ये मार्स और जुपिटर के दरमियान सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, और इनका एक चक्कर जो है वो 5 ज़मीन के 5 सालों के बराबर होता है। यानी ज़मीन एक साल में एक चक्कर पूरा करती है ना सूरज के गिर्द। तो ये जो एस्टेरॉइड्स हैं, इनकी बेल्ट का साइज़, इनका रेडियस इतना बड़ा है कि ये तकरीबन ज़मीन से 5 गुना, यानी 5 साल लगा देते हैं एक चक्कर सिर्फ पूरा करने के लिए। इसके बाद है सीरीज़ क्या है? सीरीज़ ये तकरीबन, ये भी इसके एस्टेरॉइड्स के छोटे टुकड़े हैं, और इनका तकरीबन डायमीटर जो है तकरीबन 933 किलोमीटर हो सकता है। ये मैक्सिमम डायमीटर यानी 1000 किलोमीटर तक हो सकता है इनका। और अभी तक जो सीरीज़ डिस्कवर किया गया है वो 933 किलोमीटर इन डायमीटर था। उसके बाद वेस्टा क्या चीज़ है? वेस्टा जो है ये हाफ ऑफ द साइज ऑफ सीरीज़ है, यानी ये
जिसका 933 किलोमीटर डायमीटर है, इसका अगर हाफ कर लें तकरीबन 410 या 415 किलोमीटर इन डायमीटर, ये वेस्टा का साइज़ हो सकता है। ये भी पत्थर का ही साइज़ है। और इसके बाद अब जो लास्ट में इसमें जो क्वेश्चन राइज होता है वो क्या है, कहता है कि एस्टेरॉइड्स जो है ये कैसे बने, इस ज़मीन पर एस्टेरॉइड्स कैसे बन गए, कहाँ से बन गए। भाई जैसे सूरज चांद तारे बने हैं ऐसे ही एस्टेरॉइड्स बने हैं। तो कहते हैं कि ये जो टुकड़े हैं ये भी कोई ना कोई प्लैनेट्स बनना चाहते थे या कोई सन वगैरह का हिस्सा थे, और ये फिर टुकड़े जब ये सारी चीज़ें कायनात बन रही थी तो उस वक्त जो टुकड़े बच गए थे उन टुकड़ों ने तैरना शुरू कर दिया और सूरज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा ही थे। तो बाकी प्लैनेट्स के बनने में जो टुकड़े बच गए, जो टुकड़े रह गए, जो साथ ना जुड़ सके या पहले जुड़े हुए थे, फॉर्मेशन के दौरान ये टुकड़े टूटकर अलग हो गए, इन्होंने मार्स और जुपिटर के दरमियान तैरना शुरू कर दिया। ये साइंटिस्ट का ख्याल है, क्योंकि हमने देखा तो नहीं है, इसलिए इमेजिनेशन हम कर सकते हैं, अपनी थ्योरी पेश कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एस्टेरॉइड्स जो है इनके बारे में पता कौन लगाता है, ये लास्ट में मैंने लिखा है एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स का क्या काम होता है, ये स्पेस को स्टडी करते हैं, स्टार्स को, प्लैनेट्स को और मून्स की स्टडी ये करते हैं, यानी नेचुरल सैटेलाइट्स जो हैं उनकी स्टडी करने वाले को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा अभी ये पहला हिस्सा है इस लेक्चर का। अभी हमने कॉमेट्स और मीटियोराइट्स पढ़ने हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर ये जो मैंने मैप बनाया है, अगर आप इसको याद कर लें तो मेरा ख्याल है इस टॉपिक को भी रट्टा लगाने की बेटे ज़रूरत नहीं है। इसमें से छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे मैंने ये हाईलाइट कर दिए हैं कि व्हाट इज़ यूनिवर्स, व्हाट इज़ हेवनली बॉडीज़, व्हाट आर हेवनली बॉडीज़, व्हाट आर सैटेलाइट्स, व्हाट आर एस्टेरॉइड्स, व्हाट इज़ एस्टेरॉइड बेल्ट, सीरीज, वेस्टा, ये सारे क्या हैं, व्हाट हु आर द एस्ट्रोनॉमर्स। तो ये सारे क्या हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। और यही अगर नेचुरल सैटेलाइट की मेन हेडिंग दे दी जाए तो ये बन जाएंगे सैटेलाइट्स। तो असल में ये सैटेलाइट्स जो हैं उसके बाद ये नेचुरल सैटेलाइट्स हम इनको लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे आप साथ लिखते हैं। ये अब हमारा नेचुरल सैटेलाइट्स का टॉपिक ये कंप्लीट हो जाता है, यानी सैटेलाइट्स में इसमें हमने कवर कर लिया और नेचुरल सैटेलाइट्स भी। बाकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक के अंदर। ये कॉमेट्स और मीटियोरॉइड्स क्या हैं। थैंक यू वेरी मच।